नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, एक सवाल जो मुझे बहुत परेशान करे हुए है वो ये है कि LT ग्रेड जो एक एग्ज़ाम हुआ है उर्दू का, तो इसमें जो है ये पूछा जा रहा है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। पहली बात, हम कट ऑफ के बारे में दो बातें आपके सामने क्लियर कर देंगे। अगर आप एग्जैक्ट कट ऑफ देखना चाहते हैं कि हम ये बताएंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं होने वाली है। आप फ़ौरन के फ़ौरन यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि हम एक तरीक़ा बताएंगे, उस तरीक़े से आप खुद ही माप सकते हैं कि आप किस कंडीशन में हैं। कट ऑफ उससे आपको लगभग अपनी क्लियर हो जाएगी, लेकिन हम एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं बताएंगे कि 120 जाएगी, 100 जाएगी, 105 जाएगी। उसकी वजह हम पीछे की वीडियो में 4-5 वीडियो में, लगभग 4 ऐसी वीडियो हैं जिनमें हम कट ऑफ पर चर्चा कर चुके हैं। यही वजह है जहां से ईमानदार और अच्छे और पढ़ने वाले बच्चे बाहर कर दिए जाते हैं, कट ऑफ की वजह से। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं ये कहता हूं कि कट ऑफ कोई भी यूट्यूबर ना बताए, सीधे सीधे जो है कट ऑफ पर वैन होना चाहिए। आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए और कितने पे हो ये आप रहने दीजिए। वजह हम आपको बता चुके हैं कि मान लीजिए अगर हमने 120 नंबर बता दी कट ऑफ, और सभी यूट्यूबर 120 115 बता रहे हैं, तो पक्का समझिए ये कट ऑफ 125 काट दी जाएगी और आप सब बाहर हो जाएंगे। और जिनको अंदर जाना है वो अल्टीमेटली चले जाएंगे। और 125 पे जैसे ही कट ऑफ आयोग देगा, आप पहले ही संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम चल चुका है कि 120 125 कट ऑफ जाने वाली है। और उससे 1-2 नंबर या 2-3 नंबर ज़्यादा वो कट ऑफ दे करके जो बच्चे अंदर जाने वाले हैं वो आराम से अंदर पहुंच जाएंगे। तो आप कट ऑफ की टीचरों से डिमांड करके खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये बात समझिए। और दूसरी बात, टीचरों को भी हिदायत दीजिए कि कट ऑफ ना बता करके एक मोटा मोटा एनालिसिस बता दें, ताकि बच्चा अच्छी तरीके से समझ जाए कि हमारी स्थिति क्या है। अब ये तो हमने इस तरीके से इस पे समस्या पर बात की। अब हम लोग कट ऑफ के थ्रू आते हैं और बात करते हैं। आपको मालूम है, कोई भी सब्जेक्ट हो, पहली बात याद रखिएगा कि ये सब्जेक्ट कोई भी आपका हो, कट ऑफ का मैटर सभी का एक ही जैसा, एक ही तरह से होने वाला है। क्या होने वाला है, अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मालूम है कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, और 20 क्वेश्चन में आपको यह भी मालूम है कि 125 जो है शब्दों में आपके सामने 10 क्वेश्चन थे, और साथ ही साथ में 200 वर्ड्स में आप अगर देखेंगे तो इसमें भी आपके सामने 10 प्रश्न थे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन इसमें भी थे। ये जो 10 नंबर ये थे, ये 120 नंबर का था, और जो 10 क्वेश्चन 125 वर्ड में जो लिखना था वो आपके सामने 80 नंबर है। कुल मिलाकर के ये पूरा पेपर जो है वो 200 नंबर का है। मैं 4-5 साल से जो यूनिवर्सिटी की कॉपी चेक करता हूं, या जितना मुझे अनुभव है, हम उस लिहाज से, उस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि कट ऑफ आप अंदाजा लगा लीजिए किस स्थिति में रहेगी। देखिए, सबसे एक बात हम बिल्कुल सटीक क्लियर कहना चाहेंगे कि जिन्होंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो वो अल्टीमेटली ही पहले ही पॉजिटिव रहें, क्योंकि वो हर हाल में मजबूत स्थिति में हैं। एक बात आप देखिए, आपके पास अगर पेपर होगा तो उसमें सबसे पहले जो हिंदी में निर्देश लिखे हैं, उसके नीचे इंग्लिश में निर्देश लिखे हैं, उसको आप ध्यान से पढ़िए। तो आपको एक बात बताई गई है कि आपको 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चन हर हाल में करना है। भले आप चाहें, मतलब 200 वर्ड में अगर आपको एक क्वेश्चन करना था, भले आप इसको 200 के बजाय, मतलब 200 में ना करके आप 180 में करके आते, लेकिन आपका सबसे पहली जो चीज चेक होगी वो आपके 20 क्वेश्चन होने चाहिए। आप लोगों को भ्रमित किया जाता होगा कि नहीं, किसी के 3 छूटे हैं, किसी के 5 छूटे हैं, किसी के 2 छूटे हैं। मैं कहता हूं 100% तो नहीं, लेकिन 99.9% ये लोग बाहर हैं। पहले ही मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये लोग कंपटीशन से बाहर हैं। जो भी पेपर अपना छोड़ करके आए हैं, क्वेश्चन छोड़ करके आए हैं, उन्होंने कितना भी अच्छा लिखा हो, जब एक चीज क्लियर बता दी गई थी कि ये 20 क्वेश्चन हर हाल में हर कीमत पर करना है, और हर क्वेश्चन में आपको 200 वर्ड और 125 वर्ड रखना है, तो आप बताइए कि 125 वाले में 200 वर्ड काहे करे, और 200 वाले में आपने 300 वर्ड क्यों किए। ये बात हम चीख चीख कर बता रहे थे, एग्जाम से पहले भी बता रहे थे कि आपको किसी भी कीमत पर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। लेकिन आपकी आदत है कि इधर का मतलब यहां भी खाना मिले, दूसरी जगह भी मिले, तीसरी जगह मिले। और हम आपको कई बार बता चुके हैं कि लोग अपना कोर्स बेचने के फिराक में रहते हैं, वो पेड कोर्स लॉन्च करते हैं। अपने चैनल पर कोई कोर्स चलता नहीं है। हाँ, PDF वगैरह की फीस 100-200 रुपए हो सकती है बाई चांस, जब नोट्स अगर हैं, अगर जिसके दिए जाते हैं, नहीं तो नहीं भी होती है फीस, ऐसा ही होता है। तो वो लोग आपको भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपना ब्रांड बेचना है, उन्हें अपना माल बेचना है। तो हम आपको से कह रहे हैं कि जो 20 क्वेश्चन करने का मैटर है, ये 100% आपको करना था। तो आप यहां से अंदाजा लगाइए कि 20 क्वेश्चन जिसने किए हैं वो फर्स्ट लिस्ट में नंबर 1 पर मजबूत स्थिति में खड़ा है।
उससे भी दूसरे नंबर पर कौन खड़ा है जिसने लगभग 19 क्वेश्चन किए हैं। लगभग पहली बात तो ये 20 वाले की ही कॉपी चेक होने वाली है और 19 वाले की चाहे एग्जामिनर और 18 नंबर क्वेश्चन करने वाले की चाहे तो कॉपी ना भी चेक करे, क्योंकि हम तो जानते हैं कि जब एक चीज आपको बताई गई है और हम लोग जब बैठते हैं तो प्रोफेसर हमारे साथ में जितने बैठते हैं और कॉपियां चेक होती हैं, चाहे वो बीए की चेक हो, एमए की चेक हो, बीएड की चेक हो, वो अपने सामने चेक होती हैं, तो उनके बीच में हमारी खूब चर्चा है। क्योंकि मैंने हाई स्कूल की भी कॉपियां खूब चेक की हैं, इंटर की भी कॉपियां खूब चेक की हैं, और उसके बाद में अब हाई स्कूल तो जब से हम डिग्री कॉलेज में हैं तब से अब यूनिवर्सिटी की कॉपियां चेक करना पसंद करते हैं, वही करते ही हैं चेक, क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व हैं। तो वहां पर इस तरह की अगर कंडीशन है तो एग्जामिनर पूरा स्वतंत्र है, चेक करे या ना चेक करे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, और चेक करेगा तो नंबर काट के रख देगा। तो एक नंबर एक कंपटीशन में नंबर एक मजबूत स्थिति पे वो है जिसने 20 क्वेश्चन किए, और इससे भी मजबूत स्थिति पर यानी A1 में अगर पूछा जाए कि इससे भी मजबूत स्थिति पे वो है जिसने 20 क्वेश्चन किए और साथ ही साथ में जो है वो एक भी इमला की गलतियां नहीं करी। और तीसरी कंडीशन में सबसे ज्यादा ताकतवर वो है जिसने 20 क्वेश्चन भी हल किए हैं, इमले की गलतियां भी और नहीं हुई हैं, राइटिंग भी अच्छी है, और जो एग्जाम में पूछा गया तसलसल बना रहा वो। तो आप अपना अंदाजा लगाइए कि आप किस कंडीशन में खड़े हैं। अब आइए नंबर देने वाली बात पर कि नंबर ये लोग देते कैसे हैं। नंबर अगर देने की हम बात करें तो जैसे 8 नंबर का आपका सवाल है तो ये चाहे कितना भी अच्छा, मैं टॉपर की बता रहा हूं, टॉपर को भी 6 नंबर से ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर आपने 8 नंबर वाले सवाल को 10 सवाल हैं और 80 नंबर के हैं तो इसमें से आपको 60 नंबर मिलने वाले हैं, यानी 60 से ज्यादा आपको किसी भी कीमत पे नहीं मिल पाएंगे। इसी तरह से जो 12 नंबर का सवाल है उसमें 10 क्वेश्चन आपके सामने है 120 नंबर के, उसमें भी आपको 90 क्वेश्चन 90 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे, यानी बहुत अच्छा जो टॉपर होने वाला है वो भी 150 नंबर से ऊपर नहीं जाएगा, मेरा अपना नजरिया है। बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने 50% भी क्वेश्चन नंबर कर दिए हैं सही आ जाते हैं, यानी 100 को जो है 200 का है, इसमें 100 नंबर अगर आपके पास हैं तब भी आप फाइट से मेरी नज़र में बाहर नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे लोग ही काफ़ी बाहर हो जाएंगे जिन्होंने पूरे सवाल ही नहीं करे। तो ऐसे जब बाहर हो जाएंगे तो फिर इनके पास ज़्यादा जो है मौका आ जाएगा जो 50% नंबर लेकर के आए हैं। और 50%, अच्छा दूसरी बात, वो बच्चे तो किसी कीमत पर बाहर नहीं हो जाएंगे। आपको एक बात और नहीं बता दें कि अगर ये कॉपियाँ LT ग्रेड की टीचर से ना चेक करवा करके माइंड मिस्टर से चेक करवा दी गई, माइंड मिस्टर आपको मालूम है जिस तरह से जो है टेक्निक और तकनीक आगे बढ़ रही है उस तरह से आपको अगर देखेंगे तो AI का इस्तेमाल हो रहा है हर चीज़ में, और साथ साथ में जो है AI के अलावा ChatGPT का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये ना समझिए कि ये AI जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव कॉपी चेक कर पाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि मेद्रो है, माइंड मिस्टर है, इसके बाद में गूगल है, ये ऐसे जो हैं वो ऐप हैं जो ये मतलब रिटर्न कॉपी भी चेक कर देते हैं। तो हो सकता है ये कॉपियां किसी टीचर से ना चेक करवा करके पहले ही आंसर इनके फिट किए गए हों या ना फिट किए गए हों, और ये कॉपी डालते ही उनको मालूम चल जाएगा। अगर 200 वर्ड हैं, आपने क्वेश्चन लिखा और जैसे ही माइंड मिस्टर में इसको डाला जाएगा, जैसे PhD वालों की थीसिस चेक की जाती है कि उन्होंने कॉपी तो नहीं की, वैसे ही ये कॉपियां चेक हो सकती हैं। तो अगर 200 वर्ड्स का मान लीजिए 200 वर्ड का आपने क्वेश्चन लिखा है तो इसमें अगर आपने 20 इमला की गलतियां कर दी हैं तो सबसे पहले तो वो 20 इमला की गलतियां पकड़ के कोई सामने ला देगा। और ऐसी स्थिति में आने के बाद आप सोचिए कि एग्जामिनर की नजर तो चूक सकती है, लेकिन ये एल्गोरिथम से चलता है और ये तो एक एक पॉइंट आपकी पकड़ लेगा कि गलतियां पूरे पेपर एक पेज में कितनी गलतियां हैं, आपने इमला की कितनी गलतियां की हैं, आप जो है नुक्ता धरना कितनी जगह पर भूल गए हैं, ये चीजें अगर उसने पकड़ ली। दूसरी बात, आपका जो है मजमून ऑथेंटिक कितना है ये भी एक पकड़ कर बता देगा। जैसे मान लीजिए आपने कलीमुद्दीन अहमद हैं या गालिब हैं या अमीर हैं या जिसका भी सन आप डेट आप डाल रखी है या कॉल डाल रखा है, तो ये जो माइंड मिस्टर से अगर चेक की गई तो सीधे सीधे वो पकड़ के बता देगा कि ये वाला जो इन्होंने कॉल लिखा है ये ऐसे नहीं, ऐसे है, गलत है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर ऐसी स्थिति में चेक हुई तो मेरा अपना नजरिया है कि 100 वाला ही मतलब 110 नंबर लाने वाला ही टॉपर हो जाएगा। बाकी आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन आपने कैसे किए हैं और आप किस कंडीशन में हैं, एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा। और मेरा अपना नजरिया एग्जैक्ट बताना भी नहीं चाहिए, उसका हम खुद ही खिलाफत करते हैं। वजह हमने कहा है कि वहां से एक माइंड सेट हो जाता है कि इतने पे कट ऑफ जाएगी और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस, अपारदर्शिता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब आपका क्या नजरिया है, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने छोड़ दिए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस सब्जेक्ट के हैं ये भी बताइएगा। मैंने 4 वीडियो जो पीछे बताई हैं उसमें आई थिंक 80,000 स्टूडेंट जो है उन वीडियो को देख चुके हैं, जिनमें मैंने यही सवाल उठाए हैं कि आंसर की क्यों नहीं दी जाती है, पहले ओरिजिनल आंसर की क्यों नहीं दी जाती है, कट ऑफ की झोल क्यों रहती है, रिजल्ट आने से पहले कट ऑफ क्यों नहीं बताई जाती। इन वीडियो पर मैंने देखा है और उनमें देखिएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन बच्चों ने सवाल किए हैं और उसमें किस किस तरह से उनके क्वेश्चन सही हुए हैं और फिर भी उनका नंबर नहीं आया। वो ऑब्जेक्टिव वाली हम बात कर रहे हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल LT ग्रेड से संबंधित आप चीजें समझ गए होंगे। अभी कोई अगर आपका सवाल है तो आप अब बार बार कट ऑफ पर बात मत कीजिए, अब आगे बढ़िए। GIC की हम लोग बात करेंगे, GIC मेंस की तैयारी करेंगे और उसमें भी हम बता रहे हैं, GIC मेंस में भी हम बता दे रहे हैं कि 60 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं OBC में है तो आप फिर तैयारी कीजिए, और 55 क्वेश्चन सही हैं तो फिर आप अगर बॉयज में हैं तो फिर आप तैयारी कीजिए। मुझे उम्मीद है कि 60 के अंदर वाले सब आ जाएंगे। लड़कियों के लिए 65 क्वेश्चन होना लगभग मेरे ख्याल से 65 पर मेरिट जाएगी OBC की, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। बाकी हम बात कर सकते हैं, बाद में बात करेंगे। आपका क्या नजरिया है, क्या आपकी बातें हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।